पॉलिसी जिसके बारे में पूरे सबको गुमराह किया गया है कि शराब पॉलिसी। अरे ठीक है, शराब पॉलिसी दिल्ली सरकार ने बनाई, लेकिन उसको पास किसने करा? एलजी ठीक है, ने एलजी साहब ने पास करा। हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो क्या दिल्ली इलेक्शन में या हरियाणा के इलेक्शन में आप लोगों का क्या रहेगा कि इससे हटके आप लोगों को अपने किए कार्य को बताएं, हमने ये किया, आगे चल के हम ये और ये करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं अभी यहाँ पे मुस्तफ़ाबाद हाजी यूनुस जी से मिलने आया हूँ। आज जन्माष्टमी है, तो इनसे थोड़ा वार्तालाप होगा। और जैसा कि मालूम चला है कि 1 तारीख को ये लोग एक योजना लेके आ रहे हैं घर घर कैंपेन चलाने के लिए, उसके ऊपर भी बात होगी। और जो अभी हाल फिलहाल में ये पेंशन योजना आई है, इसके ऊपर उनकी क्या राय है, ये हम बात करेंगे। पहले इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हाजी यूनुस, विधायक हूँ मैं यहाँ मुस्तफ़ाबाद से। जी जी। अविनाश जी, आपका और आपके दर्शकों का शुक्रिया, धन्यवाद अदा करता हूँ। ये जैसा कि आज का जो दिन है जन्माष्टमी का, आज जन्माष्टमी की सभी को, आपके श्रोताओं को और सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। थैंक यू, वेलकम। ये बताइए कि आप राजनीति में कैसे आए, पहले क्या रीजन था, क्या रहा आपका? हम लोग तो एक सोशल वर्कर थे, जी जी। सोशल एक्टिविटीज़ करा करते थे। जब माननीय हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल जी और हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, इन लोगों को देखा, इनके विचार सुने, तो लगा कि हाँ, ये लोग दिल्ली की और देश की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। और ये कोई पार्टी नहीं, एक विचार है, सोच है, एक क्रांति है। तो ये सोचकर जुड़ गए उनके साथ। मतलब समाज सेवा करने के लिए पार्टी से जुड़े आप? समाज सेवा के लिए। जी जी। ये जो पेंशन योजना लेके आई है अभी हाल फिलहाल में, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? देखिए अविनाश जी, ये पेंशन योजना दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे हिंदुस्तान में, अगर सबसे ज़्यादा पेंशन, चाहे वो बुजुर्गों की हो, विकलांग हो, या ये विधवा पेंशन हो, सबसे ज़्यादा दिल्ली में मिलती है। और पिछले 5-6 महीने से केंद्र की बीजेपी सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन दिल्ली में बंद कर रखी थी। तो हमारे माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से संज्ञान लेते हुए और हमारी मंत्री आतिशी जी के कोशिशों से ये बुजुर्गों की जो पेंशन अब आई है इस मौके पर, तो बुजुर्ग इतने खुश हैं कि रक्षाबंधन के मौके पर जो उनकी 4-4, 5-5, 6-6 महीने की पेंशन आई है, बहुत खुश हैं, बहुत अरविंद केजरीवाल जी को दुआएं दे रहे हैं, दिल्ली सरकार को दुआएं दे रहे हैं। मेरी अभी परसों में ऑफिस पे बैठा हुआ था कार्यालय पर, तो बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं आई, बहुत दुआएं देने लगी कि ऐसे समय पर ये पेंशन हमें मिली है कि हम बता नहीं सकते थे हम लोग कितने परेशान थे। हमारे बच्चों का परिवार में काम अभी ऐसे ही चल रहा है। जो कारोबार वाले हैं और जो तनख्वाह वाले हैं, वो तो आप जानती हैं कि किस तरह से तनख्वाह वाले का गुजारा महीना पकड़ना पूरा नहीं होता, और ऐसे में 5-6 महीने की इकट्ठी 4-5 महीने की तनख्वाह आ जाती है। तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा, एक तरह से इस पर एक बहुत ही बड़ा उनके लिए एक ऐसा सरप्राइज था कि वो लोग बेहद खुश हैं। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम बीजेपी सरकार के तरफ से आम लोगों को दी गई है? नहीं नहीं, ये बीजेपी सरकार की तरफ से नहीं है। अच्छा। ये दिल्ली सरकार से, इसका कुछ थोड़ा सा पार्ट अच्छा। जो है केंद्र सरकार से मिलता है, लेकिन दिल्ली सरकार, माननीय हमारे अरविंद केजरीवाल जी और हमारे इससे पहले मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम थे, फिर अब आतिशी जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कितनी बार केंद्र सरकार से कहा है कि भाई ये जो आपका जो छोटा सा पार्ट है 10-5% का, आप मत दीजिए, सारी दिल्ली सरकार देगी, लेकिन कम से कम आप दिल्ली के बुजुर्गों को परेशान तो ना करिए कि इस छोटी सी उस पार्ट के लिए आप पूरी पेंशन रोक कर बैठ जाते हैं। तो उसको भी दिल्ली सरकार, हमारे माननीय अरविंद जी, मुख्यमंत्री अरविंद जी देने को तैयार है वो पार्ट भी, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार मानती नहीं है और दिल्ली के बुजुर्गों को जानबूझकर परेशान करती है। अच्छा, ये रहेगा सवाल कि क्या दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हरियाणा में है, इसके ऊपर क्या आपकी राय है? जेल से तो अभी सिर्फ सिसोदिया जी निकले हैं, बाकी आपके अभी मेन जो जो मेन कहा जाए केजरीवाल जी अभी भी जेल में ही हैं। देखिए अविनाश जी,
केजरीवाल जी इन बुजुर्गों की दुआओं से और हम लोगों की दुआओं से ये जो 2-4 दिन बाद जो सितंबर का महीना शुरू हो रहा है, मुझे ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है सितंबर के महीने में ही अरविंद केजरीवाल जी जेल से आ जाएंगे। क्योंकि हमारे आपने देखा कि संजय सिंह जी आ चुके, मनीष सिसोदिया जी आ चुके। ये तो एक बदले की भावना से जान के आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को ख़त्म करने की साजिश के तहत ये लोग जेल में रखे हुए हैं। वरना आप सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि ये पॉलिसी जिसके बारे में पूरे सबको गुमराह किया गया है कि शराब पॉलिसी, शराब पॉलिसी। अरे ठीक है, शराब पॉलिसी दिल्ली सरकार ने बनाई, लेकिन उसको पास किसने करा? एलजी दिल्ली के ने। एलजी साहब ने पास करा। हाँ हाँ। और फिर पास करने के बाद एलजी साहब ने जिन जिनको इसका वो दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस तरह से, कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड जो है केंद्र सरकार को उस शख्स ने दिए जिसने ये घोटाला करा। वो रेड्डी बंधु जिसने इतना बड़ा घोटाला करा, शराब घोटाला, पास एलजी साहब ने करी। घोटाला करने पर केंद्र सरकार ने 50 करोड़ के इलेक्ट्रिक बॉन्ड उससे, इलेक्ट्रिक बॉन्ड के जरिए चंदा ले लिया उससे। तो ये तो कोर्ट भी जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, सब जानते हैं कि ये पॉलिसी वॉलिसी का कोई वो नहीं है। ये तो इसके बहाने आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को और उनके सहयोगियों को ये ख़त्म करने की साजिश है। लेकिन आम आदमी पार्टी कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि उसको हिंदुस्तान के 1.25 करोड़ से ऊपर लोगों का, 1,34,00,000 लोगों का, 134 करोड़ लोगों का दुआएं हैं, उनको आशीर्वाद है। इसलिए आम आदमी पार्टी तो जितना ये दबाएंगे इतना फलेगी, फूलेगी और उभरेगी। अच्छा, दिल्ली में पिछली बार से ही जब से केजरीवाल सीएम बने, पहली बार 49 दिन की सरकार रही, उसके बाद फिर चुनाव हुआ, उसमें 70 में से 67 सीटें रही। इस बार क्या लगता है, दिल्ली में कितनी सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी की? देखिए, जिस तरह से भाजपा सरकार ने एलजी के माध्यम से और डायरेक्ट भी, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट दोनों तरह से जिस तरह से दिल्ली की आवाम को परेशान करा है, दिल्ली के लाल अरविंद केजरीवाल जी की जो स्कीमों को रोकने की साजिश, दिल्ली के कामों को जो रोकने की साजिश रची है, ये दिल्ली की आवाम बहुत अच्छी तरह से जानती है। और मेरा पूरा यकीन और विश्वास है कि इस बार दिल्ली में 70 में से 70 आएंगी। दिल्ली की आवाम अपने वोट से इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और दिल्ली के अंदर 70 में से 70 सीटें आएंगी। जैसा कि मनीष जी का ही मानना है कि जो उनको जमानत मिली है, उसका जो जेल में रहे उसके बाद जो जमानत मिली, उसका जवाब वो 70 के 70 सीटों पे जमानत जब्त करके बीजेपी को देंगे। बिल्कुल, ये हमारे लीडरान का, हमारे माननीय मनीष सिसोदिया जी का और सभी लीडरान का और दिल्ली के पूरे वोटरों का, दिल्ली की जनता का, सबका ये यकीन है कि इस बार बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिल्ली की जनता देगी, 70 में से 70 सीटें देकर आम आदमी पार्टी को। अच्छा, एक और क्वेश्चन रहेगा आपसे कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसमें बहादुर शाह जफर द्वितीय को पूरे भारत के जितने भी राजा थे, जितने भी धर्म गुरु थे, सबने उनको चुना था लीडर। उनके नेतृत्व में 1857 क्रांति हुई। उसके बाद उनको रोकने के लिए, भारत को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए जो फूट डालो की राजनीति शुरू हुई, जो अभी भी है। अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो क्या दिल्ली इलेक्शन में या हरियाणा के इलेक्शन में आप लोगों का क्या रहेगा कि इससे हटके आप लोगों को अपने किए कार्य को बताएं, हमने ये किया, आगे चल के हम ये और ये करेंगे? देखिए, देश के अंदर जो ये सरकार चल रही है, ये अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश में फूट की राजनीति करी के और नफरत की राजनीति करी कि आपस में बांटो और राज करो, वही ये कर रही है। और जो मीडिया है वो भी लगी हुई उसी में। हाँ, कुछ ना कुछ गोदी मीडिया तो पूरा इसका बढ़ चढ़कर प्रचार करती है और किस तरह से मीडिया को इन्होंने कुचलने के लिए क्या क्या नहीं करा। लेकिन फिर भी हर जगह मफाद परस्त लोग थोड़े बहुत होते हैं, उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। अपने मफाद के लिए लोग करते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जनता अब ना धर्म की राजनीति चाहती है, ना झगड़े की राजनीति चाहती है, ना हिंदू मुसलमान की राजनीति चाहती है, ना अगड़े पिछड़े की राजनीति चाहती है। वो सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति चाहती है। और वो विकास का मॉडल माननीय अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने देश के लिए दिल्ली के माध्यम से छोड़ दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।